अनंत ही नहीं। कौन है अनंत? एक ही चीज अनंत है और वो है आत्मा। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व ना कोई, यानी उस तत्व के अलावा। हे अर्जुन, आत्म तत्व के अलावा और कोई तत्व सत्य नहीं है। जितने शरीर हैं, कोई भगवान को कृष्ण जी मान के बैठ गया, कोई भगवान को हनुमान जी मान के बैठ गया, कोई शंकर जी मान के बैठ गया। किसको मान के बैठ गए? शरीरों को। आत्मा अनंत है, आत्मा एक रस है, लेकिन शरीर बदलते रहते हैं। और आपने गलती से शरीर को परमात्मा मान लिया, तो इसमें आपका दोष है, गीता का दोष नहीं है। गीता तो समझा ही रही है कि हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। जो आत्मा को नहीं जान पाए वो अपना मनुष्य जीवन बर्बाद करके चले जाते होगे। कहां भटकते रहोगे? इन्हीं धार्मिक स्थलों में। काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थल और काशी हिंदुओं का धार्मिक स्थल। अब भगत लोग क्या सोच रहे हैं कि हम तो काबा जा रहे हैं, हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा भगवान को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। असली स्वरूप क्या है हमारा? आदमी औरत का स्वरूप तो हम यहां छोड़ के चले जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएगा वो। लेकिन हमारा असली स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप, जिसके लिए कृष्ण जी ने कितना स्पष्ट बोला है कि हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं उनको किसी और की जरूरत ही नहीं होती है। किसी गुरु की, किसी देवी देवताओं की, किसी पीर पैगंबर की जरूरत ही नहीं है। आत्म में परमात्म दर से और परमात्म में झाई, अरे झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साईं। अगर परमात्मा का वास है, अगर परमात्मा कोई वस्तु है, तो वो तुम्हारी आत्मा में है। इसको अच्छी तरह समझ लो। तो कहते हैं, लहर ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों ऊत के ऊत। ऊत यानी पागल, ये बावले घूम रहे हैं। लहर ढूंढे बूंद को। अब लहर बनी किससे है? पानी की बूंदों से ही बनी है। अब वो पानी ढूंढ रही है, पानी कहां